आज से 3 साल पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यूडीएच मंत्री धारीवाल मल भी खा गए, यानी मल को भी नहीं छोड़ा, उसको भी खा गए। जो सारे मिलकर के 200 करोड़ रुपए में बन सकते थे, वो राजस्थान में 1100 करोड़ रुपए में बनाए जा रहे हैं। पहली बार सुन रहा हूं कि राजस्थान के अधिकारी, यहाँ के मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री मल भी खा गए हैं। वर्तमान नगरीय विकास मंत्री श्री खर्रा ने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमारे यहां पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया। अफसर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं और जांच करा रहे हैं। 50 शहरों में एफएसटीपी की बजट घोषणा 200 करोड़ रुपए की गई थी। उसके विरुद्ध 480 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर सिंगल टेंडर पर दे दिए गए। और मजेदार बात यह थी कि इन 50 के बाद 68 शहरों के लिए 600 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करवाई गई। 2021-22 के बजट घोषणा में गत से प्रति एफएसटीपी की दर 3 गुना थी और इसके टेंडर भी 700 करोड़ रुपए में दे डाले गए। जैसे ही इस 1174 करोड़ रुपए के गड़बड़ झाले में केवल एकमात्र फर्म थी जिसका मात्र 30 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, चंबल वालों ने, और उसे 870 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर बिना टेंडर दिए जारी कर दिए गए। और जैसे ही ये गड़बड़ झाला मेरे संज्ञान में आया, मैंने जांच के आदेश किए। जिस तकनीकी अधिकारी के माध्यम से ये सारी कार्रवाई हुई, उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया और एक ने आज और कर दिया। लेकिन जांच पूरी होने तक उसे कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी विधानसभा में बोला कि हम जांच करा रहे हैं धारीवाल जी। तो इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं उच्च स्तरीय समिति गठित कर ऐसे समस्त कार्यों की जांच कराने की घोषणा करता हूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मदन जी भाई साहब के हिसाब से जो मल धारीवाल जी खा रहे थे, वही मल अब बीजेपी के नेता खा रहे हैं। ध्यान से समझिए बात है क्या। जहां पर सीवर लाइन की गंदगी को ट्रीट किया जाता है उसको बोलते हैं एसटीपी, और जिन एरिया में, गांवों में, शहरों में सीवर लाइन नहीं है, वहां पर जो सेप्टिक टैंक से मल निकाला जाता है और एक जगह ले जाकर के ट्रीट किया जाता है, उसको बोलते हैं एफएसटीपी। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन 2018 के अनुसार जहां पर एसटीपी है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा प्लांट लगाया जा सकता है। लेकिन धारीवाल जी ने उसके आसपास ही कोई 5 किलोमीटर, कोई 10-15 किलोमीटर पर लगा दिए, और इसके बदले में 7 से 10 करोड़ प्रति प्लांट दे दिए। 110 ऐसे प्लांट तो कांग्रेस कार्यकाल में लग गए, लगभग 65 प्लांट जो है अब बीजेपी के कार्यकाल में लग गए। कहां लग गए? 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही लग गए, जिसकी जरूरत नहीं थी। पहले से जो प्लांट था उसी को वो काम करना था। चूंकि सरकार का पैसा, जनता का पैसा कैसे डकारे और मदन जी भाई साहब की भाषा में मल कैसे खाएं, वो काम चला। आश्चर्य की बात यह है कि 170 जो प्लांट अभी राजस्थान में काम कर रहे हैं, 50 प्लांट तो ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर के अंदर हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन भी ये कहती है कि 45 मिनट की जहां पर दूरी है वहां पर ये प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन ये तो धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं और माल खाए जा रहे हैं, और मदन जी भाई साहब की भाषा में मल खाए जा रहे हैं। यह वीडियो आपके पास जल्दी इसलिए पहुंचा रहा हूं कि 6 अप्रैल को 100 और प्लांट लगाए जा रहे हैं और एक एक प्लांट की कीमत लगभग 7.5 करोड़ है। उन 100 में से 80 प्लांट वहां लगाए जा रहे हैं जहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले से जो प्लांट लगा हुआ है एसटीपी या एफएसटीपी का, उन्हीं को वो काम करना था। लेकिन ये 100 प्लांट में 80 प्लांट का पैसा कितना बनता है? लगभग 600 करोड़। आप सोचो 600 करोड़ में से मंत्रियों को कितना जाएगा, नेताओं को कितना जाएगा, अफसरों को कितना जाएगा, इंजीनियरों को कितना जाएगा, और ठेकेदार फिर भी कितना खाएगा। अब आपको यह भी समझना होगा कि ये जो प्लांट का खेल है क्या, महाराष्ट्र में यही प्लांट लगे हुए हैं 2018 के आसपास के, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख से 20 लाख प्रति प्लांट आ रही है। और भारत के अन्य राज्यों में भी कीमत आ रही है 30 लाख, किसी में 40 लाख, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन राजस्थान में इनकी कीमत आ रही है 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो अजमेर जिले के विजयनगर में
प्लांट लगा हुआ है और उससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर गुलाबपुरा में भी प्लांट लगा दिया है और करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया है। किसको? एक कंपनी का नाम है MVR टेक्नोलॉजी, जिसका कोई मालिक है आंध्र प्रदेश का गौतम नाम का बिल्कुल छोरा सा, ऐसा लगता है कि डमी व्यक्ति है, किसी न किसी बड़े नेता या अफसर का कर्मचारी था या स्वीपर होगा, उसके नाम से कंपनी बना करके ये खेल किए जा रहे हैं। और जो नया टेंडर 5-7 दिन बाद होने वाला है उसमें भी अच्छा एग्जांपल सुन लीजिए। नागौर जिले के लाडनू में पहले से STP प्लांट लगा हुआ है और उसके पास यानी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जसवंतगढ़ में भी लगा रहे हैं। जब सरकार लाडनू वाले को भुगतान कर चुकी है, सरकार जब विजयनगर वाले को भुगतान कर चुकी है, तो यह नया प्लांट जनता की जेब पर डाका डालने के लिए क्यों बनाया जा रहा है? जनता को ये मूर्ख समझते हैं, लूटने का काम करते हैं। यह सारी बात मैंने आपको साक्ष्यों सहित इसलिए बताई है, जागिए, अन्यथा ये लोग इतना खा जाएंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं जनता के लिए, भूख मरेंगे हम लोग। एक और चौंकाने वाली बात बता रहा हूं आपको, DLB का ऑफिस जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में ऑफिस के, वहां पर यह मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो ठेका है, यह ठेके में सिफारिश है BL संतोष, जो बीजेपी के संगठन मंत्री है, ताकतवर व्यक्ति है। मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि आपके नाम से राजस्थान में खेल हो रहा है, हजारों करोड़ का, टोटल मिलाकर ये 2,500 करोड़ का घोटाला है। ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी, अन्यथा ऐसे हालात और ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।